हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नवंबर मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1। आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। मैं जल्दी इसका पार्ट 2 भी आपके लिए लेके आऊंगी। और अगर आपने अभी तक हमारे अक्टूबर मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1, 2 एंड पार्ट 3 नहीं देखा है तो वो आप लोग हमारे चैनल पे जाके बैंकिंग अवेयरनेस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, RBI has issued revised PCA framework for banks. The revised PCA framework will be effective from dash. तो क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि RBI ने बैंकों के लिए संशोधित PCA ढांचा जारी किया है। संशोधित PCA ढांचा डैश यानी कि कब से प्रभावी होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो संशोधित PCA ढांचा है यानी कि द रिवाइज्ड PCA फ्रेमवर्क विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2022। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1 जनवरी 2022 से ये पीसीए रिवाइज्ड पीसीए फ्रेमवर्क इफेक्टिव होगा। कब से होगा? 1 जनवरी 2022 से। द आरबीआई हैज इश्यूड ए रिवाइज्ड पीसीए। पीसीए का फुल फॉर्म क्या है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। क्या है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीए। तो क्या बोला गया है इसमें? द आरबीआई हैज इश्यूड ए रिवाइज्ड पीसीए फ्रेमवर्क फॉर बैंक्स टू इनेबल सुपरवाइजरी इंटरवेंशन टू अप्रोप्रिएट टाइम एंड ऑल्सो एक्ट एज ए टूल फॉर इफेक्टिव मार्केट डिसिप्लिन। तो इसमें बोला गया है कि आरबीआई ने अप्रोप्रिएट टाइम यानी कि उचित समय पर पर्यवेक्षी हस्तक्षेप को सक्षम करने और प्रभावी बाजार अनुशासन के लिए उपकरण के रूप में कार्य करने के लिए बैंकों के लिए एक संशोधित पीसीए को हिंदी में होगा त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा पीसीए का। इसका है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीए। तो पीसीए ढांचा जारी किया है किसने? आरबीआई ने। कब से ये लागू हो जाएगा? 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा। कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आप लोग वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके कंटेंट को जरूर देखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैपिटल एसेट क्वालिटी एंड लेवरेज विल बी द की एरियाज फॉर मॉनिटरिंग इन द revised framework. The revised PCA framework will be effective from January 1st, 2022. The framework was last revised in April 2017. तो इसमें बोला गया है कि संशोधित ढांचे में निगरानी के लिए पूंजी, परिसंपत्ति, गुणवत्ता और उत्तोलन प्रमुख क्षेत्र होंगे और संशोधित पीसीए जनवरी जो ढांचा है वो 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगा, जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है। रूपरेखा को अंतिम बार अप्रैल 2017 में संशोधित किया गया था। तो लास्ट टाइम जो इसको किया गया था वो किया गया था, इस फ्रेमवर्क को लास्ट रिवाइज किया था अप्रैल 2017 में और अभी इसको 1 जनवरी 2022 से फिर से रिवाइज किया जाएगा। ये कब से हो जाएगा? 1 जनवरी 2022 से जो रिवाइज्ड पीसीए फ्रेमवर्क है वो इफेक्टिव हो जाएगा। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैंने दिए हैं, आप इनको जरूर देखिए वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following has replaced Jess Staley as the CEO of Barclays Bank? तो क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने बार्कलेस बैंक के सीईओ के रूप में जेस स्टैली की जगह ली है? तो इससे पहले कौन थे बार्कलेस बैंक के सीईओ? वो थे जेस स्टैली। उनकी जगह किसने जगह ली है? CS वेंकट कृष्णा। कौन है ये? CS वेंकट कृष्णन जो है इन्होंने जगह ली है किसकी? जेस स्टैली की, जो बार्कलेस बैंक के सीईओ थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बार्कलेस न्यू सीईओ इज CS वेंकट कृष्णन, एन इंडियन अमेरिकन एंड द फर्स्ट पर्सन ऑफ द कलर टू होल्ड दैट पोजीशन। तो बार्कलेस के नए सीईओ हैं CS वेंकट कृष्णन। ठीक है, इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे जेस स्टैली और अब बन गए हैं CS वेंकट कृष्णन। वो एक भारतीय अमेरिकी और उस पद को धारण करने वाले रंग के पहले व्यक्ति हैं। कौन? CS वेंकट कृष्णन। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेंकट कृष्णन हु वाज मोस्ट रिसेंटली बार्कलेस co-president and head of global markets, stepping in as CEO after Jess Staley resigned over his ties with late financial Jeffrey Epstein and convicted sex offender who died by suicide in prison 3 years ago. तो वेंकट कृष्णन जो है हाल ही में बार्कलेस के सह-अध्यक्ष और वैश्विक बाजारों के प्रमुख थे और सीईओ के रूप में उन्होंने कदम रखे हैं जब जेस स्टैली ने दिवंगत फाइनेंशियल जेफरी एप्स्टीन के साथ अपने संबंधों पर इस्तीफा दे दिया था, जो एक सजायाफ्ता यौन अपराधी थे। उनके 3 साल से पहले जेल में इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन अब कौन बन गए हैं? अब बन गए हैं CS वेंकट कृष्णन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which bank has signed an MOU with the Indian Navy to offer a defense service salary package under Power Salute? तो किस बैंक ने पावर सैल्यूट के तहत रक्षा सेवा वेतन पैकेज की पेशकश करने के लिए भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि किस बैंक ने पावर सैल्यूट के तहत भारतीय सेना के साथ जो है वेतन पैकेज में, सैलरी पैकेज में पेशकश करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? वो किस बैंक ने किए हैं? एक्सिस बैंक ने किए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सिस बैंक इज द राइट आंसर। Axis Bank signed an MOU with the Indian Navy to offer defense service salary package under Power Salute at New Delhi. Through the agreement, the bank will provide several benefits to all rank of Indian Navy veterans and cadets. तो एक्सिस बैंक ने नई दिल्ली में पावर सैल्यूट के तहत रक्षा सेवा वेतन पैकेज की पेशकश करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के माध्यम से बैंक भारतीय नौसेना के सभी दिग्गजों और कैडेटों के सभी रैंकों को कई लाभ प्रदान करेगा। कौन सा बैंक है ये? एक्सिस बैंक। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आईसीआईसी बैंक ऑल्सो रिन्यूड इट्स एमओयू विद इंडियन आर्मी टू ऑफर एनहेंस्ड बेनिफिट्स एंड न्यू फीचर्स थ्रू द डिफेंस सैलरी अकाउंट डीएसए टू ऑल सर्विंग एज वेल एज रिटायर्ड आर्मी पर्सनल। तो आईसीआईसी बैंक ने इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना के साथ अपने रक्षा वेतन खाते डिफेंस सैलरी अकाउंट के माध्यम से सभी सेवारत और सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड सैन्य कर्मियों के लिए उन्नत लाभ और नई सुविधाओं की पेशकश करने के लिए अपने समझौता ज्ञापन को भी नवीनीकृत किया है, रिन्यू किया है। किसने? आईसीआईसी बैंक ने। और अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप देख सकते हैं। बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक की। तो एक्सिस बैंक फाउंडेड इन 3 दिसंबर 1993, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी सीईओ है अमिताभ चौधरी, चेयरपर्सन है श्री राकेश मखीजा। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? एक्सिस बैंक की। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है और एक नंबर का क्वेश्चन आता ही है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका, तो ये जरूर से पढ़ लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है The Reserve Bank of India has recently appointed which bank as an agency bank to conduct government business? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक को सरकारी व्यवसाय करने के लिए एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्त किया है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किसने किया है? आरबीआई ने किया है। आरबीआई ने अपॉइंट किया है किस बैंक को? एज ए एजेंसी बैंक। किसमें? टू कंडक्ट गवर्नमेंट बिजनेस। तो वो किया है बंधन बैंक को। आरबीआई ने अभी हाल ही में बंधन बैंक को एजेंसी बैंक के बंधन बैंक को कौन सा बैंक बनाया है? एजेंसी बैंक टू कंडक्ट गवर्नमेंट बिजनेस। तो आरबीआई ने हाल ही में बंधन बैंक को सरकारी व्यवसाय करने के लिए एजेंसी बैंक के रूप में नियुक्त किया है। बंधन बैंक इज द राइट आंसर। The RBI has appointed Bandhan Bank as an agency of the RBI to conduct government business. Bandhan Bank now joins several other private banks that have been empaneled as an agency bank of the RBI. तो बंधन बैंक अब कई अन्य निजी बैंकों में शामिल हो गया है जिन्हें आरबीआई के एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया है। तो बंधन बैंक को अपॉइंट किया है आरबीआई ने एज एन एजेंसी बैंक टू कंडक्ट गवर्नमेंट बिजनेस। बात करें यहाँ पे बंधन बैंक की, तो बंधन बैंक के सीईओ है चंद्रशेखर घोष, हेडक्वार्टर है कोलकाता, फाउंडेड इन 2001 और चेयरपर्सन है अनूप कुमार सिन्हा। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? बंधन बैंक की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which bank has entered into bank assurance partnership with आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस recently? तो हाल ही में किस बैंक ने आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के साथ बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप की है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किसने की है? फेडरल बैंक ने की है। राइट आंसर इज फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक ने आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के साथ बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप की है। द फेडरल बैंक एंड आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड entered into a bank assurance partnership. As a part of the alliance, Federal Bank will provide to its customers innovative health insurance solution offered by ABHICL. फुल फॉर्म क्या है इसका? ABHICL का आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इस गठबंधन के एक हिस्से के रूप में फेडरल बैंक अपने ग्राहकों को ABHICL द्वारा पेश किए गए अभिनव स्वास्थ्य बीमा समाधान प्रदान करेगा।
तो याद रखिएगा किस बैंक ने की है, फेडरल बैंक ने की है आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के साथ बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर्स ऑफ फेडरल बैंक विल हैव फैसिलिटीज लाइक डे 1 कवर ऑफ अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, कोचिंग ऑन न्यूट्रिशन एक्सेट्रा। तो फेडरल बैंक के कस्टमर्स को अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, पोषण पर कोचिंग आदि के लिए डे 1 कवर जैसी सुविधाएं होंगी। बात कर लेते हैं हम फेडरल बैंक की। तो फेडरल बैंक फाउंडेड इन 23 अप्रैल 1931, हेडक्वार्टर एलोवा केरला, एमडी सीईओ है श्याम श्रीनिवासन और टैगलाइन है इसका योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, फेडरल बैंक की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक विद bankbazaar.com हैज लॉन्च्ड ए co-branded credit card name FinBooster to measure the credit worthiness of the customers। तो क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि bankbazaar.com के साथ किस बैंक ने ग्राहकों की क्रेडिट वर्दीनेस को मापने के लिए फिनबूस्टर नामक एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा यस बैंक ने। ये किसने किया है, यस बैंक ने। यस बैंक इज द राइट आंसर। Yes Bank and bankbazaar.com together launched a co-branded credit card named FinBooster to measure the credit worthiness of the customers. FinBooster is built around a credit fitness tracker। तो Yes Bank और bankbazaar.com ने मिलकर ग्राहकों की साख को मापने के लिए FinBooster यानी कि क्रेडिट वर्दीनेस को मापने के लिए FinBooster नाम से एक को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। FinBooster एक क्रेडिट फिटनेस ट्रैकर के आसपास बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है FinBooster यूज द क्रेडिट स्ट्रॉन्ग ऐप सब्सक्रिप्शन विच हेल्प कस्टमर्स टू ट्रैक क्रेडिट वर्दीनेस दैट इम्प्रूव्स द क्रेडिट स्कोर। तो FinBooster क्रेडिट स्ट्रॉन्ग ऐप सब्सक्रिप्शन का उपयोग करता है जो ग्राहकों को क्रेडिट स्कोर में सुधार करने वाली क्रेडिट योग्यता को ट्रैक करने में मदद करता है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। बात करें यस बैंक की, तो यस बैंक फाउंडेड इन 2004, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र और सीईओ है प्रशांत कुमार। टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। किसका है ये, यस बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ADB has approved how many million loan for India's NICDP। तो ADB ने भारत के NICDP के लिए कितने मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कितना दिया है, $250 मिलियन इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ADB ने भारत के NICDP के लिए $250 मिलियन के ऋण यानी कि लोन को मंजूरी दी है। The Asian Bank Development is the full form of ADB. Asian Bank Development has approved $250 million, about 1,875 crore rupees loan to support India's NICDP। क्या फुल फॉर्म है, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। किसका फुल फॉर्म है, NICDP का। तो ADB ने भारत के NICDP का समर्थन करने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। नेक्स्ट पॉइंट है दिस इज द फर्स्ट सब प्रोग्राम ऑफ द प्रोग्रामेटिक $500 मिलियन लोन्स टू डेवलप 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्पैनिंग 17 स्टेट्स। तो यह 17 राज्यों में फैले 11 औद्योगिक गलियारों को विकसित करने के लिए प्रोग्रामेटिक $500 मिलियन के ऋण का पहला प्रोग्राम है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद NPCI टू लॉन्च रुपे क्रेडिट कार्ड वीर फॉर आर्म फोर्सेज। यानी कि सशस्त्र बलों के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड वीर लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने NPCI के साथ भागीदारी की है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोटक महिंद्रा बैंक इज द राइट आंसर। Kotak Mahindra Bank has partnered with NPCI, National Payment Corporation of India is the full form of NPCI, to launch Kotak credit card on the RuPay network named Veer for Indian Armed Forces, example the Army, Navy and Air Forces personnel। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने भारतीय सशस्त्र बलों यानी कि सेना, नौसेना और वायुसेना के कर्मियों के लिए वीर नाम के रुपे नेटवर्क पर कोटक क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए NPCI के साथ भागीदारी की है।
अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन India's 75th year of independence, the first credit card to be introduced by KMBL on the RuPay network is the Veer credit card exclusively for the armed forces. तो भारत की आजादी के 75वें वर्ष में KMBL द्वारा रुपे नेटवर्क पर पेश किए जाने वाला पहला क्रेडिट कार्ड वीर क्रेडिट कार्ड है, जो विशेष रूप से सशस्त्र बलों के लिए है। तो पहला कौन सा है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है वीर क्रेडिट कार्ड। तो ये 75वें वर्ष में आजादी के लॉन्च किया गया था। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं। बात कर लेते हैं हम कोटक महिंद्रा बैंक की। तो कोटक महिंद्रा बैंक फाउंडेड इन 2003, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, एमडी सीईओ है उदय कोटक, टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। किसकी बात हो रही है, कोटक महिंद्रा बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट फॉर 2021। तो ईपीएफ जमा पर 2020-21 के लिए ब्याज दर क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, वो है 8.5। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8.5। Ministry of Finance has approved the interest rate on EPF deposits for 2021 at 8.5. The rate has been kept unchanged as for the year 1920. तो वित्त मंत्रालय ने 2020-21 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को 8.5% पर मंजूरी दी है और 2019-20 के लिए निर्धारित दरों को अपरिवर्तित रखा गया है, यानी कि अनचेंज्ड एज फॉर द 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्तिकांत दास इज द डैश गवर्नर ऑफ इंडिया। शक्तिकांत दास आरबीआई के कौन से गवर्नर हैं, ये मैं आपको अपने हर वीडियो में बताती हूँ। शक्तिकांत दास कौन से हैं, ये 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के। शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट एसीसी हैज अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ शक्तिकांत दास एज द गवर्नर ऑफ आरबीआई फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 3 years विद इफेक्ट फ्रॉम December 10, 2021। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 10 दिसंबर 2021 से 3 साल की और अवधि के लिए आरबीआई के गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दी है। तो 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। इनको अभी आरबीआई का गवर्नर पुनः नियुक्त किया गया है। ये रीअपॉइंट हुए हैं शक्तिकांत दास। कब से, 10 दिसंबर 2021 से 3 साल के लिए ये फिर से आरबीआई के गवर्नर कंटिन्यू रहेंगे। कौन, शक्तिकांत दास। इनको रीअपॉइंट किया गया है, किसने, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने। Appointment Committee of the Cabinet has approved the reappointment of Shaktikant Das as the RBI Governor for the further 3 years with effect from December 10, 2021. He assumed the charge as the 25th Governor of RBI December 12, 2018 for 3 years. Before his appointment at RBI, Shaktikant Das served as a member of the 15th Finance Commission. He is 1980 batch IAS ऑफिसर फ्रॉम तमिलनाडु कैडर। तो शक्तिकांत दास 12 दिसंबर 2018 को 3 साल के लिए आरबीआई के 25वें गवर्नर के रूप में उन्होंने पदभार ग्रहण किया था और आरबीआई में अपनी नियुक्ति से पहले शक्तिकांत दास ने 15वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में कार्य किया। वह तमिलनाडु कैडर के 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। कौन, शक्तिकांत दास। तो ठीक है, याद रखिएगा आरबीआई के गवर्नर कंटिन्यू 3 साल के लिए 10 दिसंबर से कौन रहेंगे, शक्तिकांत दास ही आगे भी रीअपॉइंट हुए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ बलदेव प्रकाश एस एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक। तो आरबीआई ने बलदेव प्रकाश की किस बैंक की एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है। आंसर इसमें ऑलरेडी रेड है, कोई बात नहीं, सही आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर बैंक इज द राइट आंसर। द आरबीआई हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ बलदेव प्रकाश एज एमडी एंड सीईओ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग चार्जेस इन अप्रैल 10, 2022 विच इज अर्लियर। तो आरबीआई ने बलदेव प्रकाश को जम्मू कश्मीर के बैंक के एमडीसीओ के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के लिए की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए 10 अप्रैल 2022 को जो भी पहले हो उसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। किसकी बात हो रही है, बलदेव प्रकाश की। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है द एक्चुअल डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ बलदेव प्रकाश एज एमडी एंड सीईओ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक विल बी अनाउंस्ड बाय द बैंक सब्सिक्वेंटली।
तो बलदेव प्रकाश की जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्ति की वास्तविक तिथि की घोषणा बैंक के द्वारा बाद में की जाएगी। बात करें जम्मू एंड कश्मीर बैंक की, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड वेटनर बैंकर केवी कामत एज चेयरपर्सन ऑफ डैश। तो सरकार ने अनुभवी बैंकर केवी कामत को डैश यानी कि निम्न में से किसका अध्यक्ष नियुक्त किया है? वो किया है NABFID का। NABFID के अध्यक्ष चेयरपर्सन नियुक्त हुए हैं कौन? केवी कामत। क्या फुल फॉर्म है NABFID का? इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। क्या है? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट इज द फुल फॉर्म ऑफ NABFID। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, यह है केवी कामत। भारत सरकार ने, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड केवी कामत एज चेयरपर्सन ऑफ NABFID। ही इज वेल नोन बैंकर इन इंडिया एंड इज द फर्स्ट हेड ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के ये फर्स्ट हेड थे कौन? केवी कामत। तो केवी कामत को अपॉइंट किया है चेयरपर्सन किसका? NABFID का। और NABFID का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। बात करें NABFID की, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। कहां पे है इसका हेडक्वार्टर? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल पे हैज टाइड अप विद विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी टू ऑफर हेल्थ इंश्योरेंस। तो गूगल पे ने स्वास्थ्य बीमा की पेशकश करने के लिए किस सामान्य बीमा कंपनी के साथ करार किया है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो गूगल पे ने किया है SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ। किसके साथ किया है? SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी। SBI जनरल इंश्योरेंस मेड a technological partnership with Google Pay to enable users to buy SBI Journal's health insurance on the Google Pay app. This collaboration marks Google Pay first partnership with an insurer in India to offer health insurance. तो SBI जनरल इंश्योरेंस ने गूगल पे के साथ तकनीकी साझेदारी की है ताकि यूजर्स गूगल पे ऐप पर SBI जनरल का स्वास्थ्य बीमा खरीद सकें। यह सहयोग स्वास्थ्य बीमा की पेशकश करने के लिए भारत में एक बीमाकर्ता के साथ गूगल पे की पहली साझेदारी को चिन्हित करता है। बात करें SBI जनरल इंश्योरेंस की, तो फाउंडेड इन 24 ऑफ फरवरी 2009, हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। MD CEO है प्रकाश चंद्र कांडपाल। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? SBI जनरल इंश्योरेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज टाइड अप विद इंडिगो टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड काचिंग। तो किस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड काचिंग लॉन्च करने के लिए इंडिगो के साथ करार किया है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किसने किया है? कोटक महिंद्रा बैंक ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोटक महिंद्रा बैंक इज द राइट आंसर। Indigo and Kotak Mahindra Bank entered into a strategic partnership for the launch of co-branded credit card named Kaching. The credit card was launched under Indigo 6C rewards program and linked with it to enable the members to earn rewards by using the card on Indigo and other merchants. तो क्या नाम है इस क्रेडिट कार्ड का? इसका नाम है काचिंग। किसने लॉन्च किया है? तो ये क्रेडिट कार्ड जो है काचिंग जिसका नाम है, इसे इंडिगो ने कोटक महिंद्रा बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया है। बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की, फाउंडेड इन 2003 और मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर। MD CEO उदय कोटक और टैगलाइन है इसका लेट्स मेक मनी सिंपल। किसका टैगलाइन है ये? कोटक महिंद्रा बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच पेमेंट बैंक HDFC लिमिटेड हैज पार्टनर टू ऑफर होम लोन्स टू प्रमोट अफोर्डेबल हाउसिंग। तो किस भुगतान बैंक के साथ HDFC लिमिटेड ने किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए गृह ऋण की पेशकश करने के लिए भागीदारी की है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इज द राइट आंसर। HDFC Limited and India Post Payment Bank made a strategic partnership to offer HDFC Limited home loans to 4.7 crore customers of IPPB through its wide network of 650 branches and over 1.36 lakh banking access points. The partnership helps to promote affordable housing in the remotest location of India. तो HDFC
लिमिटेड और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने आईपीपीबी के 4.7 करोड़ ग्राहकों को 650 शाखाओं के अपने व्यापक नेटवर्क और 1.36 लाख से अधिक बैंकिंग एक्सेस पॉइंट्स के लिए के माध्यम से एचडीएफसी लिमिटेड के होम लोन की पेशकश करने के लिए रणनीतिक साझेदारी की है और साझेदारी भारत के दूरस्थ स्थानों में काफी किफायती आवास को बढ़ावा देने में मदद करेगी। तो किस किस बैंक ने की है? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक टीम अप विद एचडीएफसी फॉर ऑफरिंग होम लोन्स। बात करें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी सीईओ कौन है? जे वेंकटरमू। इंपॉर्टेंट है कि कौन सीईओ और एमडी है इसके, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जे वेंकटरमू। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज पेमेंट्स बैंकिंग कंपनी अंडर सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको लास्ट में बोल्ड करके देती हूँ ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको जरूर पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचडीएफसी बैंक इज एक्वायरिंग व्हाट परसेंट शेयर इन एचडीएफसी ईआरजीओ। तो एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी ईआरजीओ में कितने परसेंट शेयर का अधिग्रहण कर रहा है? वो कर रहा है 4.99%। कौन कर रहा है? एचडीएफसी बैंक। द Competition Commission of India (CCI) has approved the acquisition of 4.99% of the outstanding equity share capital in HDFC ERGO General Insurance Company by private sector lender HDFC Bank। कितने परसेंट का किया है? 4.99% का किया है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए हैं, आप इनको देख सकते हैं। बात करें एचडीएफसी बैंक की, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र और फाउंडेड इन अगस्त 1994। सीईओ है शशिधर जगदीशन। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। किसकी बात है? एचडीएफसी बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोबिज हैज अपॉइंटेड हु अमंग द फॉलोइंग एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट्स फ्लैगशिप प्रोडक्ट माई बिल बुक। तो फ्लोबिस ने निम्नलिखित में से किसे अपने प्रमुख उत्पाद माई बिल बुक के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किसको किया है? मनोज वाजपेयी इज द राइट आंसर। एक्टर मनोज वाजपेयी। फ्लोबिस, a new bank for Indian small to medium-sized business (SMBs), announced Padma Shri Award actor Manoj Vajpayee as the brand ambassador for its flagship product। तो भारतीय छोटे से मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए एक नियो बैंक फ्लोबिस ने पद्मश्री पुरस्कार विजेता अभिनेता मनोज वाजपेयी को अपने प्रमुख उत्पाद के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ही विल प्रमोट द बिजनेस कोली सीरियसली कैंपेन टू मार्क द इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल सॉल्यूशन। He has signed to accelerate My Bill Book to outreach to the SMB sector to promote the adoption of My Bill Book, a simple use GST and accounting software, billing and accounting software। तो जो डिजिटल समाधानों के महत्व को चिन्हित करने के लिए बिजनेस को ले सीरियसली अभियान को बढ़ावा देंगे। कौन है? एक्टर मनोज वाजपेयी। उन्होंने एसएमबी क्षेत्र में माई बिल बुक की पहुंच को तेज करने और जीएसटी बिलिंग और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करने में आसान माई बिल बुक को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो जल्द ही मैं आपके लिए नवंबर मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2 भी लेके आऊंगी। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।